आइए जानते हैं कि नवरात्रि और प्रभु श्री राम से क्या नाता है और नवरात्रि के बाद ही विजयादशमी क्यों मनाई जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आता है, लेकिन लोग सिर्फ 2 ही बार क्यों मनाते हैं। शारदीय नवरात्र हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आता है। इस माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे विश्व में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन पर्व में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उन्हें पंडालों में स्थापित किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि से भगवान श्री राम का क्या नाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। कठोर तप करके महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। महिषासुर की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से मिले इस वरदान के कारण महिषासुर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता है। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आवाहन किया, जिसके बाद माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हम हर साल नवरात्रि पर्व मनाते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, लेकिन ज्यादातर लोग 2 ही नवरात्रि को जानते हैं। पहला चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। इसके अलावा 2 अन्य नवरात्र होती हैं, जिसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि और भगवान श्री राम का नाता। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में माँ दुर्गा को समर्पित व्रत रखने से व्यक्ति किसी भी दुर्गम परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण से टूट गए थे, तब देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा के इस विशेष अनुष्ठान का सुझाव दिया। प्रभु श्री राम ने इस सुझाव का पालन किया और अनुष्ठान प्रारंभ किया, जिसमें उनके आचार्य स्वयं देवश्री नारद जी ही थे। उन्होंने श्री राम को अनुष्ठान की संपूर्ण विधि से अवगत कराया। 9 दिनों तक चला अनुष्ठान। नारद मुनि के दिशा निर्देश पर प्रभु श्री राम अनुष्ठान को पूरा कर रहे थे। उन्होंने प्रसिद्ध किष्किंधा पर्वत पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ इस अनुष्ठान का पालन किया। नवरात्रि अर्थात 9 रात्रि तक उपवास रखने के बाद माता भगवती प्रसन्न हुई और अष्टमी तिथि की रात में उन्होंने दोनों भाइयों को दर्शन दिया। साथ ही माता ने श्री राम को विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद 10वीं तिथि को प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध हुआ। अधर्म पर धर्म की जीत को आज भी विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए नवरात्र के बाद ही विजयादशमी मनाई जाती है, क्योंकि अष्टमी को ही माँ भगवती प्रसन्न हुई थी और दोनों भाइयों को वरदान दिया था कि वो विजय प्राप्त करे, और 10वीं को भगवान प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इस नवरात्रि और विजयादशमी को आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस विजयादशमी रावण को जलाने से ज्यादा आप अपने अंदर के रावण को जलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।